और आगे बढ़ते हैं, बात संदेश खाली मामले की करते हैं जिसमें सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है। शाहजहां शेख के बाद अब शाहजहां शेख के भाई समेत 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, ये 3 लोग 5 जनवरी को हुए उस हमले में शामिल थे जब ईडी की टीम छापेमारी करने गई थी और ईडी की टीम पर हमला होता है। बहरहाल अब तक 14 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। रिपोर्ट देखें। संदेश खाली मामला अब सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा, बल्कि देश भर में इसके चर्चे हो रहे हैं। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है और मामले में लगातार जांच कर रही है। सीबीआई ने अब शाहजहां शेख के भाई आलमगीर समेत 3 को अरेस्ट किया है। सीबीआई ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें एक शाहजहां शेख का भाई आलमगीर है, तो दूसरा महफूजर मौला और शीलाजुर मौला है, जिसमें महफूजर मौला टीएमसी यूथ का प्रेसिडेंट है। इन तीनों की गिरफ्तारी के पीछे का कारण ईडी टीम पर हमला है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला करने में ये तीनों शामिल थे, जिन्हें अब सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को सीबीआई ने कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित अपने ऑफिस में पूरे दिन पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, ईडी की टीम पर हमले को लेकर अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी से पूछताछ की जा रही है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद से ही सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। आरोपियों से पूछताछ करके आगे की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी 29 फरवरी को हुई थी। मामला ईडी की टीम पर हमले के बाद तूल पकड़ता चला गया था। 5 जनवरी के दिन ईडी की टीम संदेश खाली पर छापा मारने के लिए जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही मामले में एक्शन जारी है। सिर्फ शाहजहां शेख की मुश्किलें नहीं बढ़ी, बल्कि टीएमसी का तनाव भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके प्रभावशाली नेता माने जाने वाले शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखना होगा कि संदेश खाली को लेकर क्या रहस्य बाहर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करीब आया लोकसभा चुनाव, लग रहे हैं अपने अपने दांव। सत्तर साल से अधूरे आपके सपने मोदी पूरे करके देगा। केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। राम लहर पर सवार मोदी अब क्या करेंगे विरोधी? देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलेगी इंडी की कोई ट्रिक या मोदी लगाएंगे हैट्रिक? 24 का चैंपियन कौन? 15, 13, 14 सर। किसी चीज से कोई परेशान नहीं सर, कोई चीज़ से परे कभी उनने ऐसा जिक्र ही नहीं किया सर कि हम लोग इस चीज़ से परे, कोई चीज़ सरकारी नौकरी थी, किसी चीज़ से परेशानी नहीं थी। बल्कि अभी वो परसों हमारे घर भी गए थे, परसों नरसों। मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध है। वहीं वारदात की खबर मिलने के बाद मृतक राजकुमार विश्वकर्मा के परिजन इटारसी से जबलपुर पहुंचे। उनका रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा कि इतनी जघन्य घटना उनके परिवार में घट सकती है। कि भाई जाओ, वहाँ भैया का मर्डर हो गया बोले, बस इतना ही। और हम लोग जैसे ही सुने, फोन रख के तुरंत घबरा गए, तो तुरंत दौड़ गाड़ियों। जबलपुर पुलिस के मुताबिक मृतक रेलवे अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर में राजकुमार की नाबालिग बेटी की तरफ से पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह नाम के युवक के खिलाफ छेड़छाड़ और अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद जबलपुर पुलिस ने धारा 363 का मुकदमा दर्ज कर पड़ोसी मुकुल सिंह को जेल भेज दिया था। कुछ दिन पहले ही पड़ोसी मुकुल सिंह बेल पर जेल से छूटकर बाहर आया था और अब एक बार फिर वारदात के बाद से गायब है। रेलवे कॉलोनी में ये मिस्टर राजकुमार विश्वकर्मा थे, जो अपने बेटी और बेटे के साथ रहते थे। और सितंबर में एक 363 का मुकदमा उनकी बेटी की तरफ से एक मुकुल सिंह नाम के लड़के के खिलाफ कायम हुआ था,
जिसमें उस समय 363 और पॉस्को एक्ट में उसकी गिरफ्तारी हुई और कुछ दिन वो जेल में भी रहा था। अभी तक जो सूचना है उसमें मिली है उसमें आज सुबह इनके जो भाई हैं उनकी बेटी के फ़ोन पे एक वॉइस मैसेज आया, जिसमें जो बेटी है मिस्टर विश्वकर्मा की, उसने ये बताया कि उनके फादर और भाई का मर्डर जो है मुकुल ने कर दिया है। फिलहाल जबलपुर पुलिस इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के खुलासे में जुट गई है। मौकाए वारदात से सुराग और सबूत पुलिस खंगाल रही है, तलाश रही है, ताकि कातिल और कत्ल की वजह तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, बात संदेश खाली मामले की करते हैं जिसमें सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है। शाहजहां शेख के बाद अब शाहजहां शेख के भाई समेत 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें ये 3 लोग 5 जनवरी को हुए उस हमले में शामिल थे जब ईडी की टीम छापेमारी करने गई थी और ईडी की टीम पर हमला होता है। बहरहाल अब तक 14 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। रिपोर्ट देखें। संदेश खाली मामला अब सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा, बल्कि देश भर में इसके चर्चे हो रहे हैं। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है और मामले में लगातार जांच कर रही है। सीबीआई ने अब शाहजहां शेख के भाई आलमगीर समेत 3 को अरेस्ट किया है। सीबीआई ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें एक शाहजहां शेख का भाई आलमगीर है, तो दूसरा महफूजर मौला और शीलाजुर मौला है, जिसमें महफूजर मौला टीएमसी यूथ का प्रेसिडेंट है। इन तीनों की गिरफ्तारी के पीछे का कारण ईडी टीम पर हमला है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला करने में ये तीनों शामिल थे, जिन्हें अब सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को सीबीआई ने कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित अपने ऑफिस में पूरे दिन पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, ईडी की टीम पर हमले को लेकर अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी से पूछताछ की जा रही है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद से ही सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। आरोपियों से पूछताछ करके आगे की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी 29 फरवरी को हुई थी। मामला ईडी की टीम पर हमले के बाद तूल पकड़ता चला गया था। 5 जनवरी के दिन ईडी की टीम संदेश खाली पर छापा मारने के लिए जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही मामले में एक्शन जारी है। सिर्फ शाहजहां शेख की मुश्किलें नहीं बढ़ी, बल्कि टीएमसी का तनाव भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके प्रभावशाली नेता माने जाने वाले शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखना होगा कि संदेश खाली को लेकर क्या रहस्य बाहर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करीब आया लोकसभा चुनाव, लग रहे हैं अपने अपने दांव। 70 साल से अधूरे आपके सपने मोदी पूरे करके देगा। केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। राम लहर पर सवार मोदी अब क्या करेंगे विरोधी? देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलेगी इंडी की कोई ट्रिक या मोदी लगाएंगे हैट्रिक? 24 का चैंपियन कौन?